28 मई को देश को मिलेगा नया संसद भवन। जी हां, पीएम मोदी संसद भवन का उद्घाटन करेंगे और 1280 सांसदों के बैठने की इस संसद भवन में व्यवस्था होगी। नए भवन में बने सांसदों के लिए अलग दफ्तर भी बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी काफी मजबूत है ये नया संसद भवन। यानी कि अब 28 मई को जो ये नया संसद भवन बनकर तैयार है, ये राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाएगा, जिसके लिए तमाम तैयारियां भी की जा रही है। भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। और आपको बता दें कि अत्याधुनिक सुविधाओं से ये नया संसद भवन जो है वो पूरी तरीके से लैस है, जहां पर बैठने की क्षमताओं को बढ़ाया गया है। देखिए 2019 में यानी कि 5 अगस्त 2019 को लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों की तरफ से सरकार से ये कहा गया था कि नए भवन का निर्माण करवाया जाए, जिसके बाद 20 दिसंबर 2020 को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का शिलान्यास किया था और अब ये संसद भवन जो है वो बनकर पूरी तरीके से तैयार है और 28 मई को इसका उद्घाटन भी कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, इसे लेकर जो विवाद है वो भी लगातार गहराता जा रहा है। देखिए विनय सिंह हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ, उनसे तमाम अपडेट ले लेते हैं। विनय, 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। सबसे पहले तो ये बताइए क्या तैयारियां नजर आ रही है इसे लेकर? देखिए बिल्कुल, मेरी एक तरफ आप नई संसद भवन की इमारत देख पा रहे होंगे और दूसरी तरफ पुराना संसद भवन देख पा रहे होंगे। इसी जो मेरे फिलहाल उल्टे हाथ पे है, ये जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, 28 तारीख को यानी कि 28 मई को इसी नई इमारत का प्रधानमंत्री उद्घाटन करने जा रहे हैं। और आप बिल्कुल दोनों ही जो पुरानी इमारत है संसद भवन की और जो नया संसद भवन है, दोनों ही ठीक आमने सामने आप देख पा रहे हैं। और इसी 28 तारीख को प्रधानमंत्री नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। और चूंकि ये नए तरीके के नए भारत की एक संसद है, इसीलिए आधुनिक सुविधाओं से लैस है ये। और चूंकि अब जब सांसदों की संख्या बढ़ेगी तो उसके हिसाब से भी यहाँ पर सीटें बढ़ाई गई है। और इसी नए संसद भवन को जब प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे और जब देश, क्योंकि इसका शिलान्यास जब शुरू हुआ था तब प्रधानमंत्री लगातार समय समय पे, जब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट शुरू हुआ और उसी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ये नया संसद भवन आता है, प्रधानमंत्री को कई बार देखा गया वो समय समय पे इस प्रोजेक्ट को लेकर यहाँ पहुँचते रहे और खुद निगरानी रखी इस प्रोजेक्ट को लेकर कि कितना काम चल रहा है और कितना काम हो चुका है। उसी के तहत यहाँ पे अब ये तैयारियां पूरी हो गई है। लगभग ये माना जा रहा है कि करीब 1200 करोड़ की लागत से बनाया गया है। और यहाँ पे जो सांसदों की जो बैठने की संख्या है, लोकसभा में जो संख्या है वो 888 और जो राज्यसभा में सांसदों की संख्या जो 300 हो जाएगी, उसके हिसाब से यहाँ पे बनाया गया है पूरे इसी पार्लियामेंट को। और इसी पार्लियामेंट को जो कि जब साल 2020 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने इस नए संसद भवन की नींव रखी थी निर्माण की, और अब जब ये अपने तय समय में पूरा हो गया है तो 28 तारीख को प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए उद्घाटन होने जा रहा है, लेकिन विनय देखिए दूसरी तरफ इस नए संसद भवन को लेकर विवाद भी लगातार गहराता जा रहा है। तमाम विपक्षी पार्टी जो है लगातार बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये बताइए कितने विपक्षी पार्टी हैं जो इस पूरे मामले को लेकर एकजुट नजर आ रहे हैं? देखिए 19 विपक्षी पार्टियां हैं जिन्होंने इस उद्घाटन समारोह का बायकॉट किया है, क्योंकि पार्लियामेंट का उद्घाटन होना है तो जिसके तहत सभी राजनीतिक पार्टियों को निमंत्रण दिया गया, सभी राजनीतिक पार्टी के सांसदों को यहां पे निमंत्रण दिया गया। लेकिन 19 राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने इस उद्घाटन समारोह का बायकॉट किया है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति संसद को बुलाते हैं, संसद सत्र को बुलाते हैं और इसलिए राष्ट्रपति को इस पार्लियामेंट जो कि नई इमारत है उसका उद्घाटन करना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर रहे हैं। इसलिए विपक्षी पार्टियां, जो कि 19 विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने इस उद्घाटन समारोह का बायकॉट किया है, वो इस उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे। जी लेकिन देखिए एक साथ जो तमाम विपक्षी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर साथ नजर आ रही है, ऐसे में ये बताइए क्या लगता है कि दबाव बना पाने में जो ये तमाम पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, वो कामयाब हो पाएगी? इससे कितना फर्क पड़ेगा? देखिए नए संसद है, नया इमारत है और इसको चूंकि हालांकि इससे ऐसा कोई ये नहीं कहा जा सकता कि किसी तरह का कोई दबाव या फिर राजनीतिक प्रेशर पड़ेगा।
जनता के बीच में ये मुद्दा बनाने के लिए विपक्ष की तरफ से ये उठाया गया है। और हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि विपक्ष लगातार इस तरह के मुद्दे बनाता रहा है जो कि बेफिजूल के मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, जब नए संसद भवन की नींव रखी गई थी, तब भी विपक्ष की तरफ से इसका विरोध किया गया था और कहा गया था कि नए संसद भवन की इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी का यह कहना है कि जब नया संसद भवन बनकर तैयार हो गया है तब भी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। तो बीजेपी साफ कह रही है कि विपक्ष का काम विरोध करना है, बेवजह का विरोध विपक्ष कर रहा है। बीजेपी का यह भी कहना है कि लंबे समय से जब साल 2014 से लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है और इसीलिए हताश हो गया है विपक्ष और इस तरह के हथकंडे अपना रहा है। तो बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि किसी तरह का दबाव नहीं बनने वाला है। प्रधानमंत्री को इस पार्लियामेंट का उद्घाटन करना है और उसी के तहत प्रधानमंत्री इस नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे।